श्री शिवाय दोस्तों, 24 अगस्त 2024 के दिन यहाँ पर भाद्रपद महीने का शनिवार पंचमी तिथि पड़ रही, इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। और इस दिन आप लोगों को 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह भाद्रपद महीने का शनिवार पंचमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को शनिवार पंचमी तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 24 अगस्त 2024 भाद्रपद महीने का शनिवार पंचमी तिथि के दिन इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि ये 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि ये 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय है। ये किस लिए किया जा रहा है? ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शनि देव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं या बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं ये बहनें वह इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को भाद्रपद महीने का शनिवार पंचमी तिथि के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि शनिवार पंचमी तिथि के दिन भगवान शनिदेव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस भाद्रपद महीने शनिवार पंचमी तिथि के दिन किए जाने वाले यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय, जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है,
तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि भाद्रपद महीने का शनिवार पंचमी तिथि का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। शनिवार पंचमी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो कौन सा उपाय है, कैसे करना है, वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि शनिवार पंचमी तिथि का जो दिन होता है, इस दिन काली मिर्च के जितने भी उपाय किए जाते हैं, यह बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। काली मिर्च आपके जीवन की बहुत बड़ी बड़ी को दूर कर देती है। काली मिर्च से किए गए उपाय आपके जीवन की गरीबी को दूर कर देते हैं। निर्धनता कभी आपके घर में लौटकर नहीं आती है। साथ ही साथ शनि ढैया और शनि की 7:30 से भी आपको छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि इस उपाय को करने से शनिदेव की विशेष कृपा भी आपको मिलती है और कभी भी आपके जीवन में फिर दुख और कष्ट लौटकर नहीं आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमारा जो है वो बहुत कमजोर है, हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता है। तो जो लोग चाहते हैं कि उनका भाग्य हमेशा उनका साथ दें, हमेशा उनका भाग्य मजबूत रहे और जो काम वो अपने जीवन में करें उसमें उन्हें सफलता मिले, धन कभी उनके जीवन में लसोस ना हो, धन का हानि ना हो, उन्हें भी विशेषकर शनिवार के दिन काली मिर्च के उपाय और टोटके जरूर करने चाहिए। तो देखिए, बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि काली मिर्च बहुत छोटी सी है और ये क्या ही करे, लेकिन आपको बता दें कि जितनी छोटी या काली मिर्च होती है, आपके जीवन के बहुत बड़े बड़े दुखों को ये बहुत जल्दी से दूर कर देती है। विशेष करके नजर दोष को दूर करने का काम, पैसे को खींचने का काम, घर में पॉजिटिविटी लाना, ये सारा काम करती है। काली मिर्च जो कि आपके किचन में, आपके रसोई घर में ही, उस पर भी अगर आप कोई भी उपाय शनिवार पंचमी तिथि के दिन करते हैं, और काली मिर्च का जो रंग है वह काला होता है, और जितनी भी काले रंग की वस्तुएं होती हैं, यह शनि देव को बहुत ज्यादा प्रिय होती हैं। उस काली मिर्च का उपाय जब आप शनिवार पंचमी तिथि के दिन करते हैं, तो शनिदेव भी आपसे प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ आपके जीवन की जितनी भी गरीबी और निर्धनता है, बहुत तेजी के साथ उसे वह दूर कर देते हैं। साल तो शनि का ही साल है, और शनि को आपने इस साल में प्रसन्न कर लिया तो निर्धनता गरीबी जीवन से तो दूर हो ही जाएगी। आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां जो है ना, वो भी कभी धन को लेकर परेशान नहीं रहेंगी। बात करेंगे सबसे पहला कौन सा उपाय है जो कि आपको शनिवार के दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, जो पहला उपाय है ये उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि हमारा काम एक बार में बन जाए। जैसे मान लीजिए, आपने कोई भी काम करना है, आप चाहते हैं कि मेरा यह काम एक बार में बन जाए और मेरे इस काम में कोई अड़चन ना आए, कोई रुकावट ना आए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत बड़े जरूरी काम के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन हमारा वो काम नहीं पाता है, हो नहीं पाता, उसमें रुकावट आती है, अड़चन आती है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि काम बनता बनाया भी हमारा बिगड़ जाता है। ये लगता है कि बनने ही वाला है, लेकिन नहीं हो पाता है, पूरा नहीं हो पाता। वो काम तो आपको क्या करना है, जब भी आप अपने घर से बाहर निकले, आपको काली मिर्च के 2 या फिर 1 दाना लेना है। अब आपको क्या करना है, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर उसे रखना है। अब जब आप अपने घर के बाहर निकलते हैं, उस जरूरी काम के लिए उससे पहले थोड़ी देर पहले रख दें और फिर उसके पैर रखकर ही आपको निकलना है। सीधा पैर आपको रखना है, ये चीज आप ध्यान रखें। जैसे ही आप काम के लिए निकलेंगे और जिस भी जरूरी काम के लिए जा रहे हैं, आपका वो काम 101 पर बनता है, कभी भी उसमें कोई रुकावट नहीं आती है, कुछ ऐसा नहीं होता है जीवन में आपके कि हाँ मेरा ये काम बना नहीं। तो ये एक ऐसा उपाय है जो आप करते हैं, 101 पर आपका काम बनता ही बनता है। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं, कौन सा है वह उपाय जो आपको शनिवार पंचमी तिथि के दिन जरूर करना चाहिए। शनिदेव की विशेष कृपा आपको मिलती है जब आप इस दूसरे उपाय को कर लेते हैं। शनिवार पंचमी तिथि के दिन उपाय क्या है? देखिए, जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से शनिदेव की विशेष कृपा आपको मिलती है।
तो जो लोग अपने जीवन में जल्दी से जल्दी धनवान बनना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी सफलता को हासिल करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि उनके जीवन के जो दुख है, कष्ट है, वह दूर हो जाए, मतलब जल्दी से जल्दी आपको रिजल्ट अगर अपने जीवन में देखना है, तो ये दूसरा उपाय आपको शनिवार पंचमी तिथि के दिन करना है। उपाय क्या है दोस्तों? 7 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है, किस तरह से जलाना है, उपाय को कैसे करना है और कैसे ये 7 काली मिर्च के दाने आपके जीवन को बदल देंगे, जीवन के दुखों को, कष्टों को दूर कर देंगे और शनिदेव की विशेष कृपा आपको मिलेगी। शनि जुड़ी अगर पीड़ाएं भी अगर आपके जीवन में है, वो भी आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते कि हमारी राशि में शनि की ढैया चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है या कोई भी महादशा शनि की चल रही है। नहीं जानते हैं, कोई परेशानी नहीं है, उपाय करने से कभी भी आपका नुकसान नहीं होता है, आपको उसका फायदा ही मिलता है। क्योंकि शनिदेव की जब भी आप पूजा अर्चना करते हैं, उनसे जुड़ा कोई उपाय करते हैं, तो वो आप उसका अच्छा ही फल देते हैं, आपके जीवन को सुख से, धन से वो भरते हैं। तो उपाय क्या है? आपको 7 काली मिर्च के दाने लेने हैं, जिसमें कि एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो, क्योंकि कभी भी हम पूजा में खंडित चीजों को नहीं लेते हैं। छोटी सी आपको यहाँ पर कोई भी मिट्टी की कटोरी ले लें, मिट्टी का दीपक ले लें, उसके अंदर आपको क्या करना है? 7 काली मिर्च के दाने रखने हैं, रख दिया। अब आपको अपने घर की कोई भी ऐसी दिशा को चुनना है कि हाँ, यह उपाय इस जगह पर कर सकता हूं। इसमें डायरेक्शन का मतलब दिशाओं का आपको ये नहीं देखना है कि मुझे इसी दिशा में करना है, पूर्व में करना है, पश्चिम में करना है, दक्षिण में करना है। ऐसा कुछ नहीं, किसी भी दिशा में, किसी भी कोने में ये उपाय आप कर सकते हैं, लेकिन कोने में ही करना है। घर का कोई भी एक कोना चुन ले, वहां पर आपको क्या करना है? मिट्टी का ये दीपक रख देना है, जिसके अंदर 7 काली मिर्च के दाने आपने रखे हैं। अब आपको इसके समय में सूर्यास्त होने के बाद जला देना है। अब ऐसा भी नहीं कि इस उपाय को आप कर रहे हैं तो आपको 10 लोगों से या हर किसी से या किसी किसी से कहना है कि मैंने ये उपाय किया या ये काम मैं कर रहा हूं। किसी से कुछ नहीं कहना है। अगर आपके घर में किसी को पता है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ज्यादा आपको किसी से कुछ कहना नहीं है, ये 7 काली मिर्च के दाने आपको जला देने हैं और यहां पर आपको महादेव का स्मरण कर लेना है। जब आप ये काली मिर्च के दाने अपने घर की किसी भी कोने में जलाते हैं, घर का कोई भी कोना चुन लीजिए, शनिवार के दिन जला दीजिए। सूर्यास्त होने के बाद 5 शनिवार कर लेना यह उपाय, और 5 शनिवार से पहले इसका रिजल्ट भी आप देख लेना। आप देखेंगे कि जो काम आपके अटक रहे थे, वो काम बनने लगेंगे। आपके घर में जो लोग बीमार रहते थे, जो दवाइयां खाते थे, उनकी दवाइयां बंद होने लगेंगी। घर में आपको फिर कभी भी अपनी दवाई देखने को नहीं मिलेगी। घर में कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि मेरे घर का यह व्यक्ति है, बहुत मेहनत करता है, उसके बाद भी जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, धन नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, या शनि की 7.5 चल रही है, शनि का कोई भी महादशा चल रहा है आपकी कुंडली में और उससे आप बहुत परेशान हैं। ऐसी भी चीजें आपको देखने को नहीं मिलती हैं। इतना ज्यादा महत्व रखता है ये 7 काली मिर्च का उपाय। जो व्यक्ति इस उपाय को 5 शनिवार लगातार कर लेता है, बड़े से बड़ा दुख और महादेव उसके जीवन से दूर कर देते हैं। देखिए, जो व्यक्ति हनुमान जी का पूजन कर लेता है या महादेव का पूजन कर लेता है, शनि की कोई पीड़ा उस व्यक्ति को परेशान नहीं करती है और शनि देव की कृपा यानी कि अच्छी कृपा उस व्यक्ति को मिलती है और शनि देव का ऐसा आशीर्वाद उस व्यक्ति को मिलता है कि धनवान बनने में उस व्यक्ति को ज्यादा समय नहीं लगता है। तो 7 काली मिर्च की दानों का यह उपाय आप भाद्रपद का शनिवार पंचमी तिथि के दिन जरूर करें। इतना ज्यादा लाभ आपको इसका अपने जीवन में मिल जाएगा, जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो बहुत ही उत्तम होते हैं। काली मिर्च के जितने भी उपाय और टोटके होते हैं तो जरूर करें। आपके जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। देखिए, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जब कोई भी उपाय आप करेंगे, उसका आपको अच्छा फल मिलेगा ही मिलेगा। चलिए जल्दी से कर लेते हैं। तीसरे उपाय की आपको यहां पर लेना है सरसों का तेल। आप किसी भी देखिए, अगर आपके पास लोहे की कटोरी है तो कोशिश करें कि लोहे की कटोरी में आप सरसों का तेल लें। अगर लोहे की कटोरी नहीं है, तब आप किसी और चीज में ले लें। कोई प्लास्टिक वगैरह की डिब्बी ले लें, उसके अंदर आपको सरसों का तेल कर लेना है। अब ये सरसों का तेल लेकर आपको पहुंच जाना है अपने घर के आसपास, जहां पर भी आपको देखें कि शनिदेव का कोई भी मंदिर है।
शनिदेव का मंदिर मतलब शनिदेव की कोई मूर्ति है, कोई प्रतिमा है, वहां आपको जाना है और देव को यह सरसों का तेल अर्पित करना है। यह उपाय शनिवार पंचमी तिथि के दिन आपको शाम को करना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, तब आप यह उपाय दिन में भी कर सकते हैं, मतलब सुबह के टाइम में। तो देखिए, जो व्यक्ति शनिवार के दिन शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करता है, अपनी विशेष कृपा शनिदेव उस व्यक्ति को देते हैं। देखिए, सरसों का तेल आप समझ सकते हैं, इतना ज्यादा महत्व होता है सरसों के शानी देव की पूजा में। जब शानी देव के घाव हो गए थे एक बार शरीर पर, तब हनुमान जी ने उनकी के घाव पर सरसों का तेल ही लगाया था, जिससे उन्हें बहुत राहत मिली थी। इसीलिए जो व्यक्ति शानी देव को सरसों का तेल अर्पित करता है, भाद्रपद महीने का शनिवार पंचमी तिथि के दिन, कभी भी उस व्यक्ति के जीवन में कोई दुख, कोई कष्ट शानिदेव आने नहीं देते। जो भी व्यक्ति शानिदेव को यह तेल अर्पित करके अपनी मनोकामना कह देता है, उनसे जो मांग लेता है, शनिदेव अपने उस भक्त को वो देते ही देते हैं। बहुत ही उत्तम उपाय है। यह उपाय आपको शनिवार पंचमी तिथि के दिन जरूर करना चाहिए। बताते हैं, जिन लोगों के केले टेढ़े होते हैं, उन लोगों को हफ्ते में 5 दिन 10 से 20 मिनट तक अरंडी के तेल से मालिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको फायदा पहुंचेगा। कहा जाता है कि अरंडी के तेल से अगर आप अपने औजार की नियमित रूप से मालिश करते हैं, तो इससे आपका मजबूत और सबसे मोटा बनता है। इतना डाबियन हो जाता है कि बस पूछो मत। फिर खुश होकर महिला कहती है कि कहाँ से लाए हो यह बड़ा खीरा। फिर वह आपके ही गुण गाती है और फिर उनके मन में किसी और का ख्याल भी नहीं आता। देखिए, कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती है। अभी नहीं तो वह जानकारी बाद में चल करके काम आती है। तो अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट जरूर करिएगा। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, भारत भूमि के आम जन तक। घरों के आसपास में, आप सभी के घरों के आसपास में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं, इनकी वीडियो बनाकर के जानकारी फिर से भारत की जनभूमि तक, भारत में रहने वाले जितने भी गांव है, कस्बे है, शहर है, सब में आयुर्वेद की जानकारी फिर से पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि इस तरह की पेड़ अड़ी पौधों के जो वनस्पति उपाय है, जो आयुर्वेदिक हैं, वह भारत भूमि से समाप्त ना हो। तो आप भी हमारे छोटे से चल रहे कार्यक्रम में योगदान जरूर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट जरूर करिएगा। और हाँ, इस पौधे को आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है, कृपा कर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। भाई, इस पौधे का हिंदी नाम है अरंडी। कई लोग इसे एरंड के भी नाम से जानते हैं। इसकी 3 प्रजाति होती है। लाल अरंडी अर्थात लाल एरंड, दूसरा है सफेद अरंडी अर्थात व्हाइट कास्टर, तीसरा जो है काली अरंडी अर्थात ब्लैक कास्टर। इसे कास्टर ट्री के नाम से अंग्रेजी में जाना जाता है। तो आइए हम इसके दिव्य एवं चमत्कारिक उपाय को सर्वप्रथम आयुर्वेदिक उपाय जानेंगे, फिर इसके हम दिव्य उपाय को जानेंगे। तो इसे आयुर्वेद में अमृत बोला जाता है। आयुर्वेद में क्यों अमृत बोला जाता है? तो यह अपेंडिक्स की बीमारी को ठीक करता है। देखिए, अभी तक आप करके क्यों रखा है? तो इस पौधे का नाम क्या है? ध्यान से सुनिए। इस पौधे का नाम है आरेनडी अर्थात कास्टर ट्री। और ये कौन सी बीमारी को ठीक करने का काम होता है? अपेंडिक्स की बीमारी को लाखों खर्च करने के बाद भी जो अपेंडिक्स नाम की बीमारी ठीक नहीं होती, वह अपेंडिक्स नाम की बीमारी इसके तेल को खाने मात्र से ठीक हो जाती है। कितना उपाय करना होता है? अगर अपेंडिक्स की बीमारी अभी अभी हुई है तो एक काम जरूर करना, इसको 5 ग्राम की मात्रा, 5 ग्राम से भी थोड़ा कम भी आप कर सकते हैं। उम्र के हिसाब से अगर उम्र ज्यादा है, जैसे कि 30 से 40 वर्ष की है, तो 5 ग्राम, अगर उससे नीचे है तो 4 ग्राम, उससे नीचे है तो 3 ग्राम। इस तरह से आपको करना क्या है? 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम को आपको इसे खाना खाने के बाद में जो अपेंडिक्स की बीमारी से परेशान है उसे पिलाना है। धीरे धीरे इसका रिजल्ट मिलता है। अपेंडिक्स की बीमारी को ये धीरे से रिकवर करेगा, 3 महीने में जड़ से समाप्त कर देता है। एक वैद्य ने हमें बताया, देखिए, हम काफी लंबे समय से आयुर्वेद से जुड़े हैं, धर्मशास्त्रों से जुड़े हैं, इसलिए हमें इस तरह की जानकारी है। तो यह अपेंडिक्स की को लाइलाज, जिसका ऑपरेशन करना होता है, इस तरह की बीमारी को ठीक करता है। हाँ, अगर अपेंडिक्स की बीमारी थोड़ी गंभीर अवस्था में है, जैसे कि काफी लास्ट स्टेज में है, तो ऑन प्रश्न करा लेना ही उचित है।
लेकिन काफी हद तक की 90 पर यह अपेंडिक्स की बीमारी को ठीक करने का काम करता है, रिकवर कर लेता है। इसके बाद अगर आपके पेट में अचानक से दर्द होता है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा पेट साफ नहीं होता है, हमारे पेट में दर्द बना रहता है, तो आरंडी के तेल को थोड़ी सी मात्रा में आधा चम्मच थोड़ा गुनगुना कर ले और इसे गुनगुना करने के बाद आप जो है खाना खाने के बाद खाइए। बिल्कुल ही आपका भोजन जल्दी से बचेगा, आपके अगर आंव बनते हैं वह भी दूर हो जाएंगे, पेट में होने वाला जो दर्द है वह भी दूर हो जाएगा। और यह भी बोला जाता है जो माता बहनें गर्भवती है तो डिलीवरी होने से 1 महीना पहले, जी हां बिल्कुल ही डिलीवरी होने से 1 महीना पहले थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसके तेल का सेवन करना शुरू कर देना चाहिए। ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 ग्राम सुबह, 2 ग्राम शाम में, तो क्या जो बच्चे होते हैं वह बिल्कुल ही गमता से प्रसव हो जाता है। प्रसव के समय में किसी भी तरह की यह पीड़ा नहीं होने देता। इसके बाद यह पेट के कृमि को दूर करता है। आधा चम्मच या 1 चम्मच की मात्रा में इसके पत्तों के रस को पीला देने से अगर पेट में कृमि है, वह बिल्कुल ही काले नमक के साथ में पिलाई है, लेकिन इसकी मात्रा का विशेष रूप से ध्यान रखें। ज्यादा आपको उपाय नहीं करना है। यह बवासीर की बीमारी को भी ठीक करने का काम करता है। बिल्कुल ही जो यह कास्टर अनियन है, अर्थात आरएनडी का तेल है, और इसमें 2 से 5 मिलाकर कि अगर बवासीर वाले जो बवासीर के मस से निकल आते हैं, उसमें अगर इसे लगाया जाए तो बिल्कुल कैसी भी बवासीर की बीमारी हो, कुछ दिनों के भीतर में आपको राहत मिलेगी। बवासीर की बीमारी ठीक हो जाती है। चलिए मैं आप लोगों को अब इसके दिव्य उपाय बताऊंगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद जरूर लिखना, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए। इस तरह के पेड़ पौधे भी आज हमारे बीच में है और यह दिव्यता को लिए हुए यह आज भी उतने ही ज्यादा असरी है जितने पहले हुआ करते थे, लेकिन जानकारी के अभाव में हम इनसे मिलने वाले असर से, इनसे मिलने वाले जो औषधीय लाभ है, इनसे वंचित रह जाते हैं। ऐसा कहा जाता है काग चंडीकल्प तंत्रम के अनुसार अगर इससे सिद्ध अंजन बनाया जाए, जी हां बिल्कुल ही, इसका जो तेल होता है इससे सिद्ध अंजन तैयार किया जाता है। जैसे कलर की जो अरंडी होती है ये ज्यादा असरशाली होते हैं, सफेद कलर की जो अरंडी होती है इससे और ज्यादा असरशाली होती है। जो काले कलर की अरंडी होती है इन दोनों से भी ज्यादा दिव्यता को लिए हुए और असरशाली होता है। बाकी यह तीनों एक ही काम करते हैं। तो ऐसा समझा जाता है इसका जो तेल है, इसके तेल में सफेद कलर की, इसी का आपको तेल निकालना है। बिल्कुल ही अपने हाथों से इसका तेल निकालना है और इसके पत्तों को ज करके अगर काजल तैयार कर लिया जाए, इसे पुष्य नक्षत्र में करना होता है और नेत्र में लगाया जाए तो 7 पाताल तक आप नीचे को देख सकते हैं, अर्थात दिव्य दृष्टि हासिल हो जाती है। सेम यही उपाय इसके तेल का उपाय, और इसके तेल से सिद्ध अंजन तैयार किया जाता है। वह सिद्ध अंजन अगर आप बनाकर के जैसे कि पुष्य नक्षत्र में यह बनाना होता है तो आप जमीन में अपने घरों के आसपास में दबे हुए धन को बिल्कुल नग्न आंखों से देख सकते हैं। अर्थात इस तरह के काजल को लगाने से जमीन में दबा हुआ धन बहुत ही आसानी से दिखने लगता है। इसमें संदेह नहीं है, बिल्कुल ही आप आसानी से अपनी आंखों से जमीन में दबे हुए धन को देख सकते हैं। लेकिन यह उपाय केवल आपको रेवी पुष नक्षत्र में करना होता है। रेवी पुष नक्षत्र बहुत ही कम पड़ता है। इसके बाद अगर इस तेल का सेवन किया जाए, इसके तेल की थोड़ी सी मात्रा का सेवन किया जाए तो यह शरीर को निरोग रखने का काम करता है। यह निरोग काया प्रदान करता है, यहां तक कि यह कल्प सिद्ध भी प्रदान करता है। अगर इसके तेल का थोड़ी थोड़ी मात्रा लंबे समय तक, लंबी अवधि तक उपाय की जाए तो बिल्कुल ही आपका शरीर बलिष्ठ बन जाता है, वज्र के समान हो जाती है और शरीर का कायाकल्प करता है, अर्थात यह बुढ़ापे का नाश करता है, क्योंकि इसे माता का स्वरूप कहा जाता है। यह तो थे कुछ दिव्य उपाय। अब चलिए जानते हैं इसके तांत्रिक उपाय, क्योंकि यह भी जानना जरूरी है। धर्म आस्था चैनल में आप सभी दर्शकों को इस तरह पे पौधों के कई उपाय बताए जाते हैं, तो इसके तांत्रिक उपाय में क्या करना होता है। जैसे आपका कोई शत्रु है, बहुत ही परेशान कर रहा है, आप शत्रु से बहुत पीड़ित हो चुके हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो एक काम करना है, शत्रु से आप पीड़ित हैं तो इसकी जड़ को आपको लाना है। कब लाना है? रविवार के दिन, लेकिन शनिवार के दिन इसको निमंत्रण देकर के आ जाना है। लाल अरंडी, सफेद अरंडी, काली अरंडी, तीनों में से कोई भी अरंडी हो चलेगी। इसके बाद इसके पौधे को निमंत्रण देकर आना है। बोलना है कि मैं शत्रु नाश के लिए कल हासिल काल आपकी जड़ को ले जाने आऊंगा।
हे वृक्ष महाराज, कृपा आप मुझे अनुमति प्रदान करें, इस तरह से आपको इसे अनुमति ले लेनी है। इसके बाद प्रातःकाल आपको रविवार के दिन जाना है और इसकी जड़ को ले आना। इसकी जड़ को कालिका मंत्र से या फिर चामुंडा मंत्र से अभिमंत्रित कर लेना है। चामुंडा मंत्र आपको ग में सर्च करके देखिए, मिल जाएगा। कालिका मंत्र मिल जाएगा, नहीं है तो आप माता रानी के नव मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, 108 बार ज्यादा नहीं। इसके बाद इसे आपको अपने दुश्मन के घर में फेंक देना है। कैसा भी आपका शत्रु बलवान हो, कैसा भी आपका शत्रु गुणी क्यों ना हो, बिल्कुल ही उनके मुख का स्तंभ धन कर देता है, बुद्धि का स्तंभ धन कर देता है। उनकी बिल्कुल ही आपके ऊपर जो शत्रुता है, आपका किसी भी तरह का नुकसान करने की चेष्टा कर रहे हैं, उन्हें यह सर्वनाश कर देता है। अर्थात आपके शत्रु का ऐसा सर्वनाश कर देते हैं कि वह फिर उभरने में उन्हें काफी मुश्किल हो जाती है। वह इतना ज्यादा पीड़ित हो जाते हैं, सबसे पहले तो यह शरीर में उनकी पीड़ा पहुंचाते हैं, दैविक पीड़ा कराते हैं, फिर दैहिक पीड़ा कराते हैं, फिर मानसिक यह पीड़ा और कई तरह के उन्हें कष्टों में डाल देती है। देखिए स्वयं की आप अगर प्रसन्नता के लिए या फिर आप ऐसा है ना, बहुत से लोग आजकल स्वयं की दुश्मनी करने के लिए इस तरह के उपाय करते हैं, तो इस तरह का उपाय आपको नहीं करना है। जनहित एवं जन कल्याण के लिए हमारे चैनल में इस तरह की जानकारी बताई जा रही है, और अगर कोई दिव्य जानकारी वाले व्यक्ति के घर में ऐसे फेंकते हैं तो आपका सर्वनाश कर सकते, क्योंकि इस तरह की जानकारी उन्हें पहले से ही होती है। इसके बाद चलिए मैं आप लोगों को इसके दिव्य उपाय बताता हूं। इसकी जड़ को पहनने से क्या फायदे मिलते हैं। तो इसकी जड़ को चांदी के ताबीज में अगर आप जो है धारण करते हैं तो यह आपको भूत बाधा, प्रेत बाधा, नजर दोष से बचाता है। जो छोटे बच्चे हैं जिन्हें भूत प्रेत बाधा या फिर नजर दोष लगता है, ऐसे बच्चे को पहना देने से या फिर स्वयं धारण करते हैं तो हमेशा नजर दोष से बचे रहेंगे, भूत बाधा से बचे रहेंगे, प्रेत बाधा से बचे रहेंगे। आपको किसी भी तरह की जो अलौकिक शक्ति है, नुकसान करने वाली शक्ति है, बिल्कुल ही आपका बाल बांका नहीं कर पाएगी। और क्योंकि स्वयं माता पार्वती के स्वरूप में आप हमेशा जो है इसके असर में रहेंगे, इसके चमत्कारिक ऑरा में घिरे रहेंगे, कोई भी आपका बाल भीखा नहीं कर पाएगा। नवग्रह परेशान कर रहे हो वह भी स्थिर हो जाते हैं। तो आशा करता हूं कि जो आरडी के बारे में केवल आप आरडी के पौधे को साधारण समझते होंगे, आज के बाद आप जो है इसे असाधारण समझना शुरू कर चुके होंगे, क्योंकि इसके अंदर अनेक चमत्कारिक गुण छुपे हुए हैं जो आपको सुख शांति देंगे, घर में वैभव को बढ़ाएंगे और तांत्रिक उपाय आपके शत्रु का सर्वनाश करेंगे। सबसे पहले तो इस पौधे का नाम जान लीजिए। बेर का वनस्पति नाम है, इसे अंग्रेजी में जुजूब के नाम से जानते हैं। ध्यान से वीडियो देखिए और बैल के पत्ते को पहचानिए। ग्रामीण इलाके के लोग इसे जरूर पहचानेंगे। प्रभु राम जी को सबरी ने बेर खिलाए थे और यही वह बेर। बेर के पौधे में बहुत सारी दैवीय शक्तियों का वास होता है। इस वीडियो में मैं आपको इसके आध्यात्मिक, तांत्रिक और आयुर्वेदिक लाभ बताऊंगा। वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करना है, ध्यान से देखना और सुनना है। सबसे पहले बताइए, यह जो बेर के पत्ते हैं इन्हें आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि इस तरह की आयुर्वेदिक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। जब आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है और आपके कमेंट को और भी लोग देखते हैं। जब आप अपने राज्य का नाम लिखते हैं और बताते हैं कि इसे आपके राज्य में किस नाम से जाना जाता है, तो बहुत सारे लोग उसे पढ़ते हैं और लाभ उठाते हैं। अब मैं आपको इसके आयुर्वेदिक लाभ बता रहा हूं। आयुर्वेदिक लाभों के बाद धार्मिक लाभ बताऊंगा और इसके तांत्रिक उपाय भी बताऊंगा। दोस्तों, हर एक पेड़ पौधे में अपनी अलग विशेषता होती है, बस हमें उनकी विशेषता को पहचानना आना चाहिए और उनके आयुर्वेदिक गुणों को जानना आना ही चाहिए। इस तरह कोई भी पेड़ पौधा हमारे लिए फालतू नहीं रह जाता, बल्कि वह हमारे लिए दिव्य और देवी देवताओं की तरह पूजनीय हो जाता है। तो दोस्तों, जो यह बेर का पौधा है, इसके अंदर विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, इसे स्वास्थ्यवर्धक भी कहा जाता है। आचार्य चरक ने इसके बारे में बहुत सारी जानकारी बताई है। चरक संहिता, सुसरुत संहिता और अष्टांग हृदय में भी इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलती। दोस्तों, यह सिर दर्द के लिए रामबाण दवा है। चाहे आपके सिर में कैसा भी दर्द हो, यह दर्द को दूर भगाने का काम करता है। अगर आपको काम के तनाव और भाग दौड़ भरी जिंदगी की वजह से सिर में दर्द की शिकायत होती है,
तो यह घरेलू उपाय आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है। बेर की जड़ और पीपली को पीसकर सिर पर लेप करें तो यह किसी भी तरह के सिर दर्द को ठीक करेगा, जैसे कि अधिक पारी की पीड़ा जो सूरज ढलने के साथ साथ होती है और उगने के साथ बढ़ती है। इसे भी यह ठीक कर सकता है। यह उन दर्दों को भी ठीक करता है जो दवाओं से ठीक नहीं होते। साधारण सिर दर्द के लिए भी यह रामबाण है। इसके अलावा यह आंखों के दर्द को भी रोकने का काम करता है। आजकल देर तक कंप्यूटर पर काम करने या दिन भर के काम के बाद आंखों में दर्द होना आम बात है। इस दर्द से राहत पाने के लिए बेर की छाल को पीसकर आंखों के चारों तरफ लगाएं। इससे आंखों के सभी तरह के दर्द को जड़ से करने में मदद मिलती है। इसके अलावा हमने देखा है कि यह नाक से खून आने की समस्या नक्शीर को भी दूर करता है। दोस्तों, जानकारी को आधा अधूरा छोड़कर मत जाना। हमेशा पूरी जानकारी रखना महत्वपूर्ण होता है। अधूरा ज्ञान लटकती तलवार की तरह होता है। और सभी लोग जान लीजिए, पेड़ पौधों की जानकारी अब भी नहीं तो आपको आगे चल कर के काम आएगी। दोस्तों, पेड़ पौधों की जानकारी आपको हमेशा काम आएगी और इस जानकारी से आप दूसरे का भी भला कर पाएंगे। और इस जानकारी को हासिल करके आप दूसरे को दवा दे करके पैसा का समझा भी सीख सकते हैं, एक वैद्य बन सकते हैं। तो दोस्तों, गर्मी के समय में कुछ लोगों को अत्यधिक गर्मी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, नाक से खून बहना शुरू हो जाता है, जिसे हम नक्सीर बोलते हैं। और नाक से खून बहना गर्मी के समय में जो गर्म तासीर के व्यक्ति जिनके शरीर में गर्मी बढ़ती है, उन लोगों के लिए रामबाण की तरह काम करता है। तो करना क्या है? बेर के पत्ते को पीस करके ध्यान से देखना। हमारी वीडियो में इस तरह से होता है। बेर वृक्ष